नमस्कार, मैं अनुष्का। शंखनाद न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। राज्य में कई लोगों की परेशानी थी कि उनके पास कुनबी रिकॉर्ड होने के बावजूद उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, लेकिन इन सभी को अब जाति सर्टिफिकेट मिलना आसान हो जाएगा। ऐसी जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने का फैसला करेगी। ओबीसी में जो कुनबी रिकॉर्ड है उन्हें लेकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन सर्वदलीय बैठक में ओबीसी आरक्षण को नुकसान पहुंचाए बिना मराठों को आरक्षण देने पर बावनकुले ने सहमति दर्शाई। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपूर। की कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी नोंदी असूनही प्रमाणपत्र मिळत नव्हतं ओबीसीचं। या कालच्या परवाच्या निर्णयाने कुणबी प्रमाणपत्र मिळणं सोपं होणार आहे। जन्मजातच कुणबी आहे, त्यांचे अनेक दिवसाचे पुरावे आहेत, त्यांना ओबीसी सर्टिफिकेट देण्याकरता कुणाची ना नाही आहे आणि त्यामुळं मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकार करतच आहे। देवेंद्रजींनी केला होता। महाविकास आघाडीच्या नतद्रष्टपणामुळे मराठा आरक्षण गेलं। आता पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदेजी आणि हे सरकार मराठा आरक्षण देत आहे, पण ज्यांचा ऑलरेडी कुणबी नोंदी आहे त्यामुळं त्यांना ओबीसीमध्ये घेण्याचा निर्णय आणि ते सोपी पद्धती करण्याचा निर्णय झाला आहे असं मला वाटतं आहे। छगन भुजबळ सत्तेत राहून आंदोलन करणार आहे, ते म्हणतात की ओबीसीत वाटेकरी वाढले, ओबीसीचं आरक्षण धोक्यात आहे। नाही, एकदा समजून घेतलं पाहिजे सर्व की ओबीसी समाजामध्ये जे ऑलरेडी आहेत कुणबी नोंदी आहेत त्याबद्दलचा निर्णय मला वाटतं परवा झाला आहे। त्या व्यतिरिक्त निर्णय अजून झाला नाही असं दिसतं आहे आणि मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देण्याबद्दलचा निर्णय होणार आहे। ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजपची काय भूमिका आहे, तुम्ही प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काय स्पष्ट कराल? कारण की ओबीसी नेत्यांमध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये धाकधूक आहे। ओबीसी समाजाचं 0.01% आरक्षण कमी होणार नाही याकरता भारतीय जनता पार्टीची संपूर्ण ओबीसी समाजाच्या पाठीशी भारतीय जनता पार्टी आहे आणि मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यावं याकरताही भारतीय जनता पार्टीची भूमिका आहे आणि याकरता सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये स्वतः शरद पवार साहेब, स्वतः सर्व महाराष्ट्राचे नेते एकनाथ शिंदेजी समोर जेव्हा प्रोसिडिंग झालं, जेव्हा कार्यवृत्त झालं सर्वपक्षीय बैठकीचं, त्या बैठकीमध्ये हेच मान्य झालं आहे की ओबीसी समाजाला 0.01% धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल। हाच ठराव झाला, हेच कार्यवृत्त पारित झालं, त्यामध्ये आम्ही सर्वांनी सह्या केल्या आहेत आणि एकनाथ शिंदेजी किंवा सरकार अशी कुठलीही भूमिका घेणार नाही ज्यातनं ओबीसी समाजावर अन्याय होईल। शहर के मानकापुर स्टेडियम में 2 से 4 फरवरी तक भारतीय सेना की ओर से शौर्य संध्या का आयोजन किया जाने वाला है। भारतीय सेना के जवान हमारे देश की सीमा के रक्षण के लिए किसी तरह दिन रात एक करके चौकन्ना रहते हैं। कोने कोने से शस्त्र और आधुनिक संसाधनों के साथ वह तैनात रहते हैं। इन सारे ही शस्त्रों को नागपुर की जनता करीब से देख पाएगी। भारतीय सेना की ओर से नागपुर सहित विदर्भ के नागरिकों के लिए यह शौर्य संध्या की प्रदर्शनी 3 दिनों तक निःशुल्क रहेगी। शहर की जनता इस अविस्मरणीय क्षण को देख सके, उनका आनंद ले सके, इस तरह की अपील भारतीय सेना की ओर से की गई है। जो भी है देखें और जब इस चीज को देखेंगे उनको इंडियन आर्मी के बारे में काफी अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट, सो ये मनकापुर स्टेडियम है, इसके एक पोर्शन में हम इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें ऊपर फुटबॉल ग्राउंड एरिया लिखा हुआ है। फुटबॉल ग्राउंड के एरिया में जो कि ऊपर की तरफ है, फुटबॉल ग्राउंड के एरिया में स्टैटिक डिस्प्ले होगा, यानी कि सारे वेपन्स, इक्विपमेंट, इन सब का लेआउट होगा। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे चीफ गेस्ट होंगे और श्री नितिन गडकरी जी वो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं।
इसमें भारतीय सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन जैसे कई तरह के डिस्प्ले और एग्जीबिशन हैं, जितने हमारे पुराने और नए इक्विपमेंट जो भारतीय सेना में यूज़ हो रहे हैं, जैसे भीष्म टैंक, बोफोर्स गन्स, इस तरह के इक्विपमेंट यहाँ पे डिस्प्ले के हैं, डिस्प्ले रखे जाएंगे जिससे कि बच्चे आके देख सकते हैं। जो हमारा दूसरा डिस्प्ले है, एरियल डिस्प्ले है, इसमें हेलीकॉप्टर से हम लोग स्लिदरिंग, हॉट एयर बलूनिंग, फिर मोटरसाइकिल के डेयर डेविल का शो है, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस का अपना अलग शो है, आर्मी पाइप बैंड अपना डिस्प्ले करेगा, फिर वॉरियर्स जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, कुछ तमिलनाडु से आ रहे हैं, ये लोग अपना डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा आर्मी सिम्फनी बैंड होगा और ड्रोन डिस्प्ले होगा करीब 10 मिनट का। तो इस तरह से आर्मी के जो कई सारे फेसेट्स हैं, फाइटिंग और बाकी ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, जो सब चीज़ें वो हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे मनकापुर स्टेडियम में 2 से 4 तारीख के बीच में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में, बच्चों में भारतीय वायुसेना के लिए जागरूकता पैदा करना है कि हमारी सेनाएं कितनी कैपेबल हैं, और जिससे कि बच्चे देखें उसको, जो कि हमारे फ्यूचर हैं, और हमारी आर्मी ज्वाइन करने के लिए वो करें। कई बार ऐसे नागपुर जैसी जगह में जहाँ पे ज़्यादा आर्मी का ऑपरेशन सेटअप नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यूथ है, जो कि नहीं जानता है कि हमारे पास है क्या क्या, वो बस पेपर में पढ़ते रहते हैं या टीवी पे देख लेते हैं कभी कभी। तो ये कोशिश की जाएगी इस शौर्य संध्या के तरीके से कि बच्चे फिज़िकली जाके उसको देखें। जैसे भीष्मा टैंक को कई लोगों ने नहीं देखा होगा, T-90 टैंक है, वो फोर्स के बारे में सुना होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले होंगी और बच्चे देख पाएंगे और जान पाएंगे कि हमारी आर्मी की कैपेबिलिटीज़, हमारी आर्मी की ट्रेनिंग, और उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पब्लिक के लिए खुला रहता है? ये इवेंट पब्लिक के लिए फ्री है, पब्लिक के लिए ओपन है। यहाँ पे शाम को 4:30 बजे से शो है, तो 3:30 बजे तक उम्मीद करेंगे कि सब लोग पहुँच जाएं। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बोंगाड़े, शंखनाद न्यूज। चंद्रपुर जिले में ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में बाघ प्रेमियों के लिए यादगार जगह है। फिलहाल उसी ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में प्रवेश टिकट को लेकर वसूली का मामला सामने आया है। औरंगाबाद के एक सरकारी कर्मचारी और मुंबई के एक अन्य वन्यजीव प्रेमी ने कडूकर नामक एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत कराई। चंद्रपुर जिले की दुर्गापुर पुलिस स्टेशन की टीम ने इस संबंध में जांच करने के बाद कडूकर को गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन पैसे भेजने पर भी इन दोनों वन्यजीव प्रेमी, उनके परिवार के सदस्यों को ताड़ोबा सफारी का आनंद नहीं मिल पाया, इसलिए इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस ने कडूकर को गिरफ्तार कर लिया है और इस संबंध की आगे की पूछताछ जारी है। शंकराद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महिलाओं के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए विजयस पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रही है। हाल ही में शहर के अजनी चौक स्थित रिहायशी होटल में पीजे निजिया और विजयस की ओर से आइकॉनिक सुपर वुमेन एंड किड्स अवार्ड का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांचनताई गडकरी के हाथों आइकॉनिक सुपर वुमेन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई और महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वेरोनिका एंड द एंटायर टीम, द VGS टीम, सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उनका शो इतना सक्सेसफुल हुआ है। उन्होंने उर्मिला मैम को बुलाया एंड ऑल द गेस्ट एंड इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। मतलब उनका जो ये थॉट है कि हमें सारे एंटरप्रेन्योर्स को फेलिसिटेट करना चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर वो इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें उन्हें अवार्ड के थ्रू फेलिसिटेट करना चाहिए। उनका कंसेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए आई एम सपोर्टिंग देम एंड गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर द नियर फ्युचर। थँक्यू। जो आम्ही इव्हेंट ऑर्गनाईज केलेला आहे हा पिझेनिया अँड VGS प्रेझेंट इव्हेंट आहे। याच्यासाठी आम्ही आयकॉनिक सुपर विमेन अवॉर्ड अँड किड्स अवॉर्ड असं आमचं नॉमिनेशन होतं। याच्यासाठी आम्हाला खूप आता तुम्ही बघितलंच असेल, खूप भरगच्च प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि जवळजवळ नागपूर आणि नागपूरच्या बाहेरून पण आमच्याकडे बरेचसे रजिस्ट्रेशन आले आहे। जवळजवळ 150 नॉमिनेशन आमच्याकडनं आले, त्यातनं आम्ही 70-80 लोकांना सिलेक्ट केलं, जे पण त्यांच्या फील्डमध्ये
अगदी आयकॉनिक आहे आणि त्यांनी त्यांच्या फील्डमध्ये खूप छान असं काम केलेलं आहे. त्यांचं आम्ही सिलेक्शन केलेलं आहे. आमच्या कार्यक्रमाला सेलिब्रिटी गेस्ट उर्मिला मॅम प्रेझेंट होत्या. त्याच्यानंतर चीफ गेस्टमध्ये कांचन गडकरी मॅम आमच्या कार्यक्रमाला आल्या आणि तुम्ही बघितलंच आता खूप रश आहे कार्यक्रमाला. खूप छान सपोर्ट लोकांनी पण प्रतिसाद आम्हाला दिला आणि एकंदरीत कार्यक्रम खूप छान झाला. मी ॲज अ ऑर्गनायझर ज्यांनी पण या कार्यक्रमाला सपोर्ट केला, आमची पूर्ण टीम, त्यांचे मी हार्टली थँक्स, त्यांना खूप मनापासून धन्यवाद म्हणते. मुझे लगा ही नहीं कि मैं इवेंट के लिए आई हूँ. मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने किसी दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार के घर आई हूँ. बहुत ही अच्छा लगा. एक्चुअली आयोजन की ज़रूरत होती रहती है, क्योंकि अगर हम ऐसे आयोजन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा. वैसे आजकल तो बहुत चीज़ें निकल गई हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक काफ़ी चीज़ें हैं, यूट्यूब, जिसमें लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं. बट ऐसे जो लाइव शोज़ होते हैं उसकी बात अलग होती है, क्योंकि इसमें कट नहीं होता ना, एकदम डायरेक्ट सब कुछ होता है. तो बहुत ही ज़रूरत है ऐसे शोज़ की. कर रही हैं औरतें जो बाहर निकल के नहीं आ सकती, जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ. मैं भी एक हाउसवाइफ थी. मैं भी घूंघट में रहती थी और घूंघट से निकल के मुंबई आई, इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया बिना किसी सपोर्ट के. बट ये लोग सपोर्ट बन रही हैं, ऐसी औरतों को प्रोत्साहित कर रही हैं की बाहर आओ, कुछ करो. बहुत ही अच्छा काम है. बहुत बहुत शुभकामना. आणि आता आम्ही जो आयकॉनिक अवॉर्ड आम्ही जो केलेला आहे तो आम्ही विमेनला त्यांची एक ओळख द्यायला आम्ही त्यांना सामोर केलेला आहे. या अवॉर्डच्या थ्रू ज्या बाया ज्या घरी असतात आणि किंवा त्यांची जी टॅलेंट असतं, त्यांचं प्रवीणता असते, ते हाईट झालेलं असते, तर या आयकॉन अवॉर्डच्या थ्रू आम्ही त्यांना बाहेर आणलं की तुमचं जे टॅलेंट आहे, तुमचे जे गुण आहेत ते सामोर आले पाहिजे आणि त्यांना ॲप्रिसिएशन म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी आयकॉनिक वुमन अवॉर्ड घोषित केलं. आणि त्यासोबत आमचे किड्स पण आहे. त्याच्यामध्ये आमच्या वेगळ्या जागेवरून किड्स आलेले आहेत, महिलाही आले आहेत. त्यांचा खूप सारा प्रतिसाद राहिला आहे आम्हाला. चंद्रपूर झालेला आहे, वणी आणि बल्लारशाह इकडून खूप सारे किड्स कॅटेगरीमध्ये आलेले आहेत. आणि तुम्ही बघतच आहे की आमच्या या इव्हेंटमध्ये खूप लोकांचा प्रतिसाद आम्हाला मिळाला आहे. आयकॉनिक वुमेन्स अँड किड्स अवॉर्ड 2024 हा यावर्षी पहिल्यांदाच घेण्यात आलेला आहे आणि शुभांगी झाडे मॅडम आणि टीम त्यांचे मी खूप अभिनंदन करते. कारण या कार्यक्रमामध्ये विविध क्षेत्रातील महिलांचा, मुलांचा, त्यांच्या कलागुणांना वाव देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. आणि खरंच आपण म्हणतो की समाजामध्ये काम करताना जे कठीण परिस्थितीमध्ये चा सामना करून अशा हा अवॉर्ड देऊन त्यांचा सत्कार केल्यामुळे बाकी व्यक्तींना पण त्यापासून प्रेरणा मिळते. आणि कांचन मॅडम उपस्थित होत्या, त्यांच्या हस्ते बक्षीस देण्यात आले. मला या कार्यक्रमाला येऊन खूप आनंद झाला. जस्ट इनवाइटेड. मैं इंदौर एमपी से बिलोंग करती हूँ. जस्ट आई एम आरती त्रिवेदी, द पावर लिफ्टर VIP गेस्ट. आके बहुत अच्छा लग रहा है. मैं इसमें नेक्स्ट आई हूँ. पहला इनका जो गोवा में जो शो था वो भी जज कर चुकी हूँ. देयर इज़ अ ग्रेट शो एंड देयर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फैमिली मेम्बर्स एंड फीमेल्स को इंकरेज करती हैं. तो दिस ऑल गर्ल्स एंड फीमेल्स कांग्रेट्स. इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और नागपुर का बोलना चाहिए नंबर 1 इनका प्रोग्राम होता है. तो उन्होंने इनवाइट किया इसलिए उनके लिए बहुत धन्यवाद. कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बोंगाड़े, शंकरनाथ न्यूज ना. शंकरनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ. तब तक मुझे इजाजत दीजिए. नमस्कार.